सीन चेंज होता है। जयलक्ष्मी। एक दिन घर में दबे पैर मैं दादा की दुकान में घुसी और एक डब्बा खोला। डिब्बे से एक बांसुरी के आकार का मिठाई निकाला। इतने में पीछे से दादा आ गए। मैंने फटाक से मिठाई को अपने कुर्ते में छिपा दिया। मैंने सोचा मैं तो आज पकड़ा ही गई, पर दादाजी ने नहीं देखा। मैं बाहर मोहल्ले में जाकर यह मिठाई खाने लगी। वैसे दादा से कहने पर वे कुछ भी खाने की चीज़ें लेने से मना न करते थे, पर यह मेरी आदत हो गई थी चोरी करने की। एक बार तो हद ही हो गई। मैंने एक पैकेट मटर चने की चोरी की। मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। हालांकि उसकी कीमत 20 रुपए से ज़्यादा की नहीं थी, पर चोरी तो चोरी होती है। मैंने अपनी गलती स्वीकार करने का सोचा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि दादा और दादी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैंने चोरी की। यह मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं एक दिन शाम को दादी को बताने का सोचा कि मैंने आपकी दुकान से चोरी की है। दादी किचन में काम कर रही थी। मैं किचन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मेरे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने एक लंबी सांस ली और कह दिया कि दादी, मैंने दुकान से एक हरे मटर की चोरी की है। उन्होंने कहा, यह बात किसी और से मत कहना। मैंने फिर से कहा, मैंने पूरे एक पैकेट मटर की चोरी की है। उन्होंने फिर कहा, यह बात किसी और से मत कहना कि तुमने चोरी की है। वह नहीं चाहती कि उनकी पोती को कोई चोर समझे। मुझे लगा था यह सुनने के बाद दादी मुझे पीटेंगी, पर मुझ पर गुस्सा करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन से आज तक मैंने और कभी चोरियां नहीं की। बचपन में दादी और मैं उनके मायके गए हुए थे। मैं अपने मामा घर से ज़्यादा दादी के गांव जाती थी उनके साथ। वहाँ उस गांव के लोग जब मुझसे कुछ सवाल करते तो मैं हमेशा चुप रहती और पहले से किसी से बात करने की मेरी हिम्मत न होती, न ही मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता पड़ती। एक बार वहाँ एक जादूगर आया था। मैं उसे देखने चली गई। जादूगर ने कुछ जंतर मंतर पढ़ा और इंसान हवा में ऊपर उठ गया। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ करीब सैकड़ों की भीड़ थी। इधर दादी मुझे ढूंढ रही थी कि जयलक्ष्मी कहाँ गई। तब किसी ने उन्हें बताया कि मैं जादू देखने चौपाल की तरफ गई हूँ। दादी भी वहाँ गई और मुझे बुलाकर घर ले आया। मेरी आदत हमेशा से कम बोलने वाली रही है। मैं अपने अंदर ही ज़्यादातर बातें समेट कर रखती हूँ। बचपन से मेरी प्रवृत्ति ऐसी होने के कारण कुछ लोग मुझे घुमनी, गूंगी ऐसा कहते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे नए लोगों से मिलने और उनसे बात करने में बहुत घबराहट होती थी। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो बहुत कम बोलते हैं या नहीं ही बोलते? तो प्लीज़ उन्हें इनकरेज करें, ना कि उन्हें डाउन फील करवाएं। मैंने हमेशा से अनुभव किया है कि जयलक्ष्मी की तरह जो बच्चे होते हैं वे बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ भी चीज़ सीरियसली ले लेते हैं। सो प्लीज़ बच्चों के साथ प्यार से बिहेव करें। सीन चेंज होता है। जय उनकी सॉफ्ट लिप्स पे खो गया था। वह इस पल सिर्फ उनकी एहसासों और जज्बातों को ही नहीं, उनके प्यार से रूबरू हो चुका था। जय उनकी कोमल गुलाब की पंखुड़ी की तरह होठों पे इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दोनों किस करते हुए एक सोफे पर लेट गए। उनकी किस चलती रही। हिमाद्री मैम जय के और करीब हो गई और उनकी किस और गहरी और डीप होती गई। दोनों के टांगियों एक दूसरे के लिप्स का स्लोली टेस्ट ले रहे थे। जय सोफे पर नीचे था और हिमाद्री मैम उसके ऊपर। जय अपने सीने पर मैम की ब्रेस्ट की गर्माहट महसूस कर सकता था। जय बहुत शर्मीला है। उसे जब होश आया उसने झटके से अपने को मैम से अलग किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। उसकी हार्ट बीट अभी तक फास्ट थी। वह कभी नहीं भूल सकता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। इधर मैम सोच में पड़ गई
कि क्या मैंने जल्दबाजी कर दी अपनी फीलिंग्स को बताने में? क्या जय मुझसे नाराज़ हो गया? स्टोरी बैक टू जयलक्ष्मी। जयलक्ष्मी की नींद खुली। दादी उसे स्कूल जाने के लिए उठा रही थी। जयलक्ष्मी उठकर तैयार हुई। वो हमेशा से खुद ही स्कूल के लिए तैयार होती थी। जयलक्ष्मी दादी के साथ ही रहती थी। बचपन से उसका लगाव दादी से ज़्यादा रहा है। उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही सोना, खाना पीना सब। दादी जब कहीं बाहर गांव जाती तो जयलक्ष्मी को साथ लेकर जाती। किसी कलश यात्रा पर जाती तब भी जयलक्ष्मी को साथ लेकर जाती। जयलक्ष्मी और दादी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। एक और बात बताती हूँ जो हंसने लायक है, पर मैं आपको बताना चाहूँगी। जय 5 साल तक बिस्तर में ही पेशाब कर देती, जिसके कारण दादी मुझे पैडी स्ट्रॉ से बने गत्ते पर सुलाती, जिससे पेशाब नीचे ज़मीन पर गिर जाता। जयलक्ष्मी के बाल का क्या कहूँ, उसके बाल हमेशा छोटे होते, बिल्कुल लड़कों की तरह। ये मेरे दादा ही थे जिन्होंने हमेशा मेरा हेयर कट ऐसा ही करवाते। वे कहते कि सिर में जुएँ हो जाते हैं, इसलिए बाल छोटा ही रखना चाहिए। मेरे पापा के विचार भी इससे कुछ अलग न थे। वे इसे इंदिरा गांधी कट कहते। वे हमेशा मुझे इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल देते थे, क्योंकि वे भी अपने बालों को छोटा ही रखती थीं। मैं अत्यधिक शर्मीली होने के कारण बाल कटवाने के बाद स्कूल जाने में हिचकती थी कि मुझे मेरी सहेलियां जज करेंगी। मैं सिर को एक रुमाल से ढक कर स्कूल गई थी। स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। आचार्य जी ने पूछा, सिर को क्यों ढकी हो? फिर उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता जी, तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। मैंने रुमाल हटा दिया। मैं बहुत हुड़दंग आवाज़ थी। स्कूल में भर्ती होने से पहले मैं अपनी गली मोहल्ले में घूमती रहती। मेरी एक गैंग थी जिसमें हमारी मोहल्ले के बच्चे थे। उनका नाम बबली, दीप्ति, जयंती, संटू, मनीष, हाँ इतने लोग शामिल थे। हम सब मिलकर गुल्ली डंडा खेलते, रेस टीप, डिगावला, जिसमें एक बच्चा नीचे झुककर ज़मीन को छूता और बाकी बच्चे उसके पीठ के ऊपर से छलांग लगाकर उससे पार करते। जो पार करने नहीं सकता उसका दाम होता। एक बार तो इस खेल में बबली का नाक छिल गया था। वह नाक के बल गिर गई थी, मुझे आज भी याद है। और गुल्ली डंडा खेलते खेलते किसी को हमारी गुल्ली पड़ गई थी। हमें बहुत गाली पड़ी थी। तब से हम गोबर्रा खेलने लगे। अब तो सड़क में गोबर देखने को नहीं मिलते। इस खेल में डंडे को गोबर के ऊपर ही रखना होता था और जिसका दाम होता उसकी लाठी को दूर फेंकना होता। पिट्ठू भी और कई सारे खेल हैं जिन्हें हमारी टोली खेलती रहती। कितने अच्छे होते हैं ना बचपन के वो दिन, ना ही फिक्र ना ही चिंता। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यह एहसास, यह बचपन पीछे छूटता चला जाता है। मैंने खुद को बचपन से जुदा जो कर दिया, जीवन को मेरे दूसरी ही रुख में बदलते देखा है। एक हाथ जो हमेशा मेरा साथ देता था, आज भी मुझे वह उंगली याद है। वह थप्पड़ भी याद है जो उसने मुझे मारा था, पर वह थप्पड़ मेरे लिए आशीर्वाद से कम न था। मैं मेरी दीदी की बात कर रही हूँ। उनका नाम पूजा है। वह मुझसे 3-4 साल बड़ी हैं। उनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। जब वह मुझे ABCD पढ़ा रही होती तो मैं जब नहीं जानती थी, उनके बार बार समझाने पर भी उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा, जिससे मुझे तुरंत ABCD आ गया। सच में बड़ों के डांट फटकार में भी आशीर्वाद होता है, पर बचपन में हम यह बात समझ नहीं पाते। हमें लगता है वे हमें प्यार नहीं करते, पर जिन्हें हम प्यार करते हैं उनसे ज़्यादा नोक झोंक भी होती है।